हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 30 कदम सीरीज़ में 30 कदम नहीं है, 30 कदम है। तो बेटा ये जो सीरीज़ चल रही बेटा मैं बता दूं क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है। तो उनका मोस्टली चूँकि ऑलमोस्ट सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक्स में बेटा डाउट होता है तो उन डाउट्स के जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो जिन बच्चों को भी अगर किसी टॉपिक में पर्टिकुलर डाउट होता है या अगर नहीं भी है तो अगर मेरे इस टॉपिक को देख लेंगे तो वो टॉपिक उनको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में इसका आंसर लिखेंगे। अगर उसने कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे दिया है तो भी मेरे उस टॉपिक के अंदर बेटा वो चीज़ कवर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो बेटा जो मेरा पहला टॉपिक था वो लेक्चर मैंने बनाया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। देखो इस लेक्चर को बेटा क्लास 12 वाले भी देख सकते हैं और मेरे हिसाब से जो नीट वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, जेईई मेंस वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल है थोड़ा ज़्यादा बताया जाएगा यहाँ पर, ताकि ज़्यादा अच्छे से बातें बताई जाएंगी। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को जरूर क्लियर करें। ठीक है। आज का मेरा जो टॉपिक नंबर 2 लिखा है उसका नाम बेटा है ओजोनोलिसिस। देखो भाई पहली बात तो मेरे पास जो ओजोनोलिसिस है वो आपके एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में मोस्टली यहाँ पर रखा गया है। वैसे अगर मैं 11th क्लास की बात करूँ बेटा तो वो मोस्टली आपके हाइड्रोकार्बन के एल्कीन में आ जाएगा, मगर अगर मैं क्लास 12th की बात करूँ तो जहाँ पर आपका बेटा एल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर होगा उस जगह पे आपकी बात करी गई होगी ओजोनोलिसिस की, क्योंकि इसमें मोस्टली जो आपका एक क्लास 12th क्लास का जो बनने वाला है वो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन। तो होता क्या हम लोग देखते हैं। देखो भाई अगर हम कोई भी एल्कीन लेके चलें, बहुत ध्यान से आप बात सुनेंगे मेरी, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी एल्कीन लेके चलते हैं, एल्कीन का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। अगर मैं कोई भी एल्कीन लेके चलता हूँ, ठीक है, और इसकी रिएक्शन बच्चा मैं ओजोन के साथ कराता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं एल्कीन लेता हूँ और बेटा एल्कीन की रिएक्शन में ओजोन के साथ कराता हूँ तो यहाँ पर एक साइक्लिक 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे मैं अभी लिखूंगा ओजोनाइड। इसे मैं क्या लिखूंगा बच्चा, ओजोनाइड लिखूंगा। ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, 5 मेंबर रिंग का होता है। ठीक है। और ये जो वास्तव में हम लोगों की किताबों में ओजोनाइड बना हुआ है उसका नाम बेटा होता है सेकेंडरी ओजोनाइड। ठीक है। अभी मैं बनाऊंगा, मगर उसके पहले भी एक बनता है, उसका नाम बेटा होता है प्राइमरी ओजोनाइड, जो आपकी किताबों में मेंशन नहीं है। ठीक है। पहले एक बनता है प्राइमरी ओजोनाइड और वो कन्वर्ट होके बेटा बना देता है आपका सेकेंडरी ओजोनाइड। ठीक है। अब चूंकि ओजोनाइड जो है मेरे पास एक प्रकार का एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं है, तो मैं इसमें करा देता हूँ हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, वाटर डाल देता हूँ धीमे धीमे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। देखो भाई जिंक का इस्तेमाल अब पुराना हो गया है, इसको ब्रेक करने के लिए मोस्टली अब मैं DMS का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। ये बेटा डाई मेथिल सल्फाइड होता है, डाई मेथिल सल्फाइड। जैसे आपने ईथर पढ़ा है, डाई मेथिल ईथर, तो ईथर में बेटा ऑक्सीजन के बदले अगर आप सल्फर लगा देंगे दोनों तरफ मेथिल वाले में तो डाई मेथिल सल्फाइड बन जाएगा, और जो इस ओजोनाइड को ब्रेक करने के काम में आता है। जब आप ये करेंगे ना तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट या तो आपका बच्चा एल्डिहाइड बन जाएगा या तो बच्चा प्रोडक्ट बन जाएगा कीटोन, या फिर इनका मिक्सचर भी बन सकता है। क्या बन सकता है बच्चा, मिक्सचर। मतलब या तो आपका प्रोडक्ट बेटा एल्डिहाइड बनेगा या तो बेटा प्रोडक्ट आपका कीटोन बनेगा, या फिर बेटा प्रोडक्ट इनका बेटा मिक्सचर भी बन सकता है। क्या बनने वाला है वो बेटा डिपेंड करता है कि आपने एल्कीन कौन सा लिया हुआ है। जैसे जैसे मैं एल्कीन को बदलता जाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं एल्कीन को बदलता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा ओजोनाइड का स्ट्रक्चर भी बेटा बदलेगा, और जैसे जैसे मेरा ओजोनाइड का स्ट्रक्चर बदलेगा वैसे वैसे मेरा एल्डिहाइड और कीटोन के भी वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर मेरे पास, हम लोग यहाँ पर एक बना के देखते हैं मेरे पास किस तरह से ओजोनाइड बच्चा बनता है। ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा अपना पहले एथिलीन का एग्जांपल उठा लेता हूँ। किसका एग्जांपल उठा लेता हूँ, एथिलीन का। ठीक है। तो भाई एथिलीन का मॉलिक्यूल होता है C+C, यहाँ बेटा H लगा होता है, यहाँ भी H लगा होता है, यहाँ पर भी मेरा बेटा H लगा होता है। ठीक है। ये जो सिंपलेस्ट सा एल्कीन आपके सामने लिखा गया बेटा, इसे हम लोग एथिलीन या फिर एथीन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा ओजोन के साथ, तो ओजोन गैस है,
बेटा जहाँ जाके जुड़ जाएंगे। देखो जोड़ते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो O3 है तो उसमें दोनों डबल बॉन्ड ये ब्रेक कर देता है, मतलब जो डबल बॉन्ड है इनमें से बेटा एक भी बॉन्ड यहाँ पर नहीं बचेगा। बेटा यहाँ पर जो डबल है एक भी बेटा बॉन्ड यहाँ नहीं बचेगा, मतलब दोनों कार्बन आपके ऐसे हो जाएंगे और 3 ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन में बेटा एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और 2 बच्चा ऑक्सीजन इस जगह ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, एक झोपड़ी स्टाइल आपका मकान टाइप का बन जाएगा और जहाँ पर इस कार्बन पे जो लगा होगा मैं वो लगा दूंगा। तो इस कार्बन पे दोनों H लगे हैं तो बच्चा मैं दोनों क्या लगा दूंगा, H लगा दूंगा। ठीक है, आप देखिए इधर वाले पे भी दोनों H लगे हैं बेटा, तो इधर वाले में भी आपका क्या लगा दूंगा, H लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको अपने DMS दे रहा हूँ, DMS को मैं लिख लेता हूँ CH3SCH3। बेटा ये डाईमेथिल सल्फाइड है, तो ये जो सल्फर होता है ना ये यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक करके ऑक्सीजन को खींच लेता है। क्या खींच लेता है बेटा, सल्फर बेटा ऑक्सीजन खींच लेता है और खुद बना देता है DMSO। क्या बना देता है ये, DMSO। क्या बना देगा बच्चा, DMSO बना देता है, डाईमेथिल सल्फोक्साइड। अच्छा, जब ये ब्रेक होगा तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कम भाई, इसके ऑक्सीजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बेटा डबल तो यहाँ पर भी आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा इस तरह से C डबल बॉन्ड O। पहले मैंने ऐसे लिख लिया C डबल बॉन्ड O। अब अगल बगल जो आपका लगा है उसे आप लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी आपका H हो गया, यहाँ पर भी आपका H हो गया, तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से जो दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चा वो भी आपका क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड का बन गया। किसका बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो अभी तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पास चूंकि मैंने एथिलीन लिया है तो सब तरफ H लगा था, तो वहाँ मेरे पास बन के आ गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को जब एग्जाम हॉल में बेटा वो ओजोनोलिसिस के नाम से पूछता है तब तो बच्चे कर ले जाते हैं, मगर अगर वो कन्वर्जन दे देता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम एथीन, तो बच्चा फंस जाता है, इसमें मैं क्या लगाऊं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर किसी भी एल्कीन से, ध्यान रखिएगा अगर किसी भी एल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की बात कर रहा है, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, किसी भी एल्कीन से अगर बेटा एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की बात कर रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका ओजोनोलिसिस का रोल आ गया है। आपको जो भी करना है यहाँ पर वो बेटा ओजोनीकरण करना है, ओजोनोलिसिस करना है। बात समझ गए, तो कन्वर्जन भी है एल्कीन टू फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ एथिलीन से मेरा बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब मैं धीमे धीमे यहाँ पर स्ट्रक्चर बदलता जाऊँगा। देखो भाई आपका जो क्लास 12 है उसमें वो 3 कंपाउंड या 4 कंपाउंड रिक्वायरमेंट में रखता है। एक तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एक बेटा आपका एसिटाल्डिहाइड हो गया, एक बेटा आपका एसीटोन या ब्यूटेनोन 2 वगैरह भी कभी कभी देता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अब अपने स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्रोपीन लेता हूँ। प्रोपीन में बेटा 3 कार्बन होंगे, प्रोपीन में बेटा 3 कार्बन होंगे जो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, देखिए ये मेरे पास हो गया CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो मॉलिक्यूल सामने लिखा है बेटा ये प्रोपीन का लिखा है। किसका लिखा है बेटा, प्रोपीन का। अब मैं इसकी आप देखिए इसमें मैंने एक मेथिल यहाँ पे लॉन्च कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मैं कराऊंगा ओजोनोलिसिस, इसको दूंगा बेटा ओजोन। तो ऑक्सीजन उसी स्टाइल से जुड़ेगा जैसे जिस स्टाइल से पहले जुड़ा था। ठीक है, यहाँ पर तीनों O लग जाएंगे तो C ऐसे रहेगा, बीच में बच्चा ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पर आपका अगल बगल O हो जाएगा। बस अब की बार मेथिल और H लॉन्च करेंगे, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा मेथिल और यहाँ पर आ जाएगा H और अगल बगल दोनों तरफ हो जाएगा H। ठीक है, इसको बच्चा अगर मैं DMS देता हूँ, क्या देता हूँ DMS, तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए खुद समझिए क्या क्या बनेगा। देखिए इधर से तो SCHO बन गया, SCHO का मतलब बोले तो क्या बन गया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बच्चा, फॉर्मल्डिहाइड। मैं ऐसे स्ट्रक्चर ओपन करूंगा SCHO। ठीक है, प्लस दूसरा अगर देखोगे तो CO ग्रुप तो आएगा, उस पर H भी लगेगा तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, CH3 C डबल बॉन्ड H, मतलब दूसरा मॉलिक्यूल जो मेरा बन गया बच्चा वो एसिटाल्डिहाइड का बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड बन गया। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर मैं प्रोपीन का बेटा ओजोनोलिसिस कराता हूँ, अगर मैं प्रोपीन का बेटा ओजोनोलिसिस कराता हूँ तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोपीन ड्रा कर लीजिए,
उसका आप ओजोनोलिसिस करा दीजिए, खुद ही पता लग जाएगा। डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, अभी 2 मिनट रुको, अभी डायरेक्ट तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मेरे को केवल बनाना है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, मेरे को मिक्सचर नहीं बनाना है। मिक्सचर को भाई ऐसा है ना कि भाई मिक्सचर को अलग करना पड़ेगा, मिक्सचर को बेटा क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को मिक्सचर ना बनाना पड़े, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर भी मेथिल रख लूँगा और एक बच्चा H रख लूँगा, इधर भी बेटा मेथिल रख लूँगा और बच्चा एक यहाँ पर H रख लूँगा, ठीक है। अब देखो मैंने ले लिया ब्यूट-2-ईन, जरा इसका आईपीसी नाम निकाल लो। 1 2 3 4, 4 कार्बन का ब्यूट हो गया और सेकंड नंबर पे ईन लगा तो ब्यूट-2-ईन हो गया। इसको जब मैं ओजोन दूंगा तो बिल्कुल उसी स्टाइल से ओजोन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा O के बाद आपका अगल बगल C रहेगा, फिर यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। इस जगह मेरे पास लगेगा CH3 और H लगेगा बच्चा, इस जगह पे मेरे पास CH3 और H लगेगा। अब मैं इसको दूंगा बच्चा DMS दूंगा, जैसे दूंगा तो ये यहाँ से क्लीव कर जाता है। तो देखिए इधर से भी क्या बन गया बच्चा, CH3CHO, CH3CHO का नाम क्या है बेटा, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और उधर से भी क्या बन गया, CH3CHO। तो मेरे पास 2 मोल्स बन जाएंगे CH3C डबल बॉन्ड H के। तो देखो यहाँ पर प्योर मॉलिक्यूल बन गया एसिटाल्डिहाइड। और मैं मोस्टली प्योर को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि भाई अगर आपने मिक्सचर बना लिया तो भाई उस मिक्सचर को आपको अलग भी करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास हो गया ब्यूट-2-ईन का। अगर मैं अपने एल्कीन के स्ट्रक्चर में सब तरफ पे मेथिल लगा लेता हूँ, मतलब मैं ये कर लेता हूँ, देखो भाई ध्यान से, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी मैंने मेथिल लगा लिया बच्चा, यहाँ पर भी मैंने मेथिल लगा लिया, अगल बगल भी बच्चा मैंने मेथिल लगा लिया, सब तरफ बच्चा मेथिल हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, 2,3 डाईमेथिल ब्यूट-2-ईन इसका नाम। अगर इसका आईपीसी निकालेंगे आप तो चेन बनाएंगे 1 2 3 4 की, तो 2 पे मेथिल 3 पे मेथिल, तो 2,3 या 2,3 डाईमेथिल ब्यूट-2-ईन बन के आएगा। इसको अगर मैं ओजोन देता हूँ बच्चा तो बिल्कुल उसी स्टाइल से आपका ओजोन ऐड हो जाएगा, ओजोन जाके बीच में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन होता है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि एडिशन रिएक्शन उन्हें बोलते हैं जहाँ पर डबल का सिंगल या फिर डबल ही हट जाए, तो उसमें एक डबल हट जाएगा तो मैं एडिशन बोलता हूँ। तो C ऐसे रहेगा बेटा, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन ऐसे रहेगा, अगल बगल सब तरफ बच्चा आपकी बार मेथिल आ जाएगा। और साफ दिख रहा है अगर बेटा सब तरफ मेथिल आ जाएगा तो ये बेटा एसीटोन बनने के लिए तैयार है। इसको मैं दूंगा DMS, यहाँ से ये ब्रेक कर देगा। तो इधर से भी देखिए CH3CO CH3, उधर से भी वही बनेगा CH3CO CH3। तो 2 मोल मेरे बन जाएंगे CH3C डबल बॉन्ड CH3 के, मतलब एसीटोन के आपके बेटा कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल, ठीक है। अच्छा, अब इसका उल्टा कन्वर्जन भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि अगर उसने मान लो कोई एल्कीन दिया X, मेरी बात सुनिएगा, अगर उसने उल्टा पूछ लिया, उसने बेटा प्रोडक्ट बता दिया, क्या बता दिया कि भाई ओजोनोलिसिस के बाद ये सब बन रहा है, ठीक है, तो बता दो कौन सा एल्कीन हमने लिया होगा, ठीक है। तो मैंने कोई एल्कीन X लिया, कोई एल्कीन मेरे पास X है, इसका स्ट्रक्चर बताना है। कह रहा मैंने इसका कराया ओजोनोलिसिस, ओजोन दिया, DMS दिया, क्या दिया, ओजोन और DMS, ठीक है। और उसके बाद कह रहा मेरे पास एक बना मेथेनल, मेरे पास एक बना मेथेनल बना, प्लस मेरे पास एक बना एथेनल बना, ठीक है। मेरे पास उसने बता दिया कि एक मेरे पास बना मेथेनल और एक बच्चा बना मेरे पास एथेनल। तो आप बता दीजिए कि कौन सा एल्कीन मैं लेके चला हूँगा, ठीक है। उसने पूछा बता दीजिए कि मैं कौन सा एल्कीन लेके चलाऊंगा। तो भाई इसकी तो मैं सॉल्ट ट्रिक ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला काम ये करेंगे कि जो भी आपके कंपाउंड उसने दे रखे हैं, पहला काम ये करेंगे कि जो भी कंपाउंड उसने बना रखे हैं उनके आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर होने चाहिए, आपको फंक्शनल ग्रुप अलग से दिखना चाहिए। अब ये भी अल है वो भी अल है, मतलब ये एल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया बच्चा, एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, एक कार्बन का एल्डिहाइड मेथेनल, तो ये बच्चा फॉर्मल्डिहाइड हो गया, क्या हो गया बच्चा, फॉर्मल्डिहाइड। इस तरह से आप फॉर्मल्डिहाइड बना लेंगे पहला, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरे पास एथेनल है, तो एथेनल का मतलब होता है एसिटाल्डिहाइड, एथेनल का मतलब क्या होता है बेटा, एसिटाल्डिहाइड। तो मतलब C डबल बॉन्ड O के एक तरफ H होगा, एक तरफ CH3, तो ये बेटा एसिटाल्डिहाइड। तो पहले मैंने इनके क्या कर लिए, स्ट्रक्चर ड्रा कर लिए। पहले जो भी आपको प्रोडक्ट में दे रखे हैं एल्डिहाइड या कीटोन जो भी दिया है, आप बेटा पहले उनके स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अपना एल्कीन ऐसे बना लेंगे, फिर अपना एल्कीन ऐसे तैयार कर लेंगे, ठीक है।
ऐसे मैंने एल्कीन बना लिया। फिर अब यहाँ जो पहला मॉलिक्यूल है इसके CO पे अगल बगल कट मार देंगे। क्या मार देंगे? कट। और जो भी ग्रुप आए होंगे किसी एक कार्बन पे आप सेट कर देंगे, जो भी, जैसे यहाँ पे दोनों H आ रहे हैं, ये भी H है, ये भी H है, तो बेटा यहाँ पर भी H लगा देना, यहाँ पर भी H लगा देना, ठीक है। फिर दूसरे वाले में ऐसे कट कर देना, ठीक है, इसी तरह कट मार देना ठाकुर के तरीके। हाथ हैंडीकैप्ड हो गया, कट गया बेचारा, ठीक है, मतलब कुल मिला के इसके हाथ काट दीजिएगा आप, समझ गए, जैसे ठाकुर थे उसी तरह। तो बिल्कुल यहाँ पर मेथिल H आ गया, तो बेटा आपकी बार इधर मेथिल लगा दीजिएगा, इधर आप क्या लगा दीजिएगा? H लगा दीजिएगा। बात समझ रहे? ठाकुर बना दीजिएगा इसको, समझ रहे हो? तो बेटा ये आपका एल्कीन हो गया। अगर मैं इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराऊंगा तो ये मेरे पास कंपाउंड बनेगा। चलो भाई एक और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो उसने कहा कि भाई मेरे पास जो भी एल्कीन दिया गया, उससे मेरा बना एक एसीटोन का मॉलिक्यूल बन गया और एक बन गया 2-ब्यूटेनोन, एक बन गया 2-ब्यूटेनोन, ठीक है। मेरे पास जो एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बने हुए हैं, तो भाई एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये तो बेटा एसीटोन हो गया, ठीक है। अच्छा ब्यूटेनोन 2 है तो 4 कार्बन का है बेटा, कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, तो ऐसे बना लिया और डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो। अब बताओ इधर मेथिल हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ग्रुप बेटा एथिल और ये बेटा मेथिल है, ठीक है। इधर बेटा दोनों ही मेरे पास मेथिल है, दोनों ही मेरे पास क्या है? मेथिल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? मैंने कहा स्ट्रक्चर जब ड्रा हो जाए, जो भी आपके एल्डिहाइड कीटोन बने हैं जब उनके स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएं तो अपना आप एल्कीन सेट कर लीजिएगा। ये मैंने एल्कीन सेट कर लिया। अब बताओ पहले को जब मैंने कट मारा तो अगल बगल मेथिल आ गया, तो यहाँ पर भी मेथिल हो गया, यहाँ पर भी मेथिल हो गया, ठीक है। जब इधर मैंने कट मारा, बताइए इधर मैंने कट मार दिया तो इधर मेथिल, उधर क्या हो गया बेटा? एथिल हो गया। तो इधर मेरा मेथिल हो गया और इधर आप चाहे तो लिख सकते हैं C2H5। तो ये जो एल्कीन है बेटा, अगर मैं इसका कराऊंगा ओजोनोलिसिस तो बेटा यही दो कंपाउंड आपके बन के आएंगे। अब फाइनली मैं बताता हूँ आपके ओजोनोलिसिस की सॉल्ट ट्रिक क्या है। अगर आपको डायरेक्ट वहाँ पर कभी कोई प्रोडक्ट लिखने को मिल जाए तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो उसने आपको ये एल्कीन दे दिया, पहला एल्कीन एथिलीन ही ले लिया मैंने। अगर आपको सॉल्ट ट्रिक देखनी है ओजोनोलिसिस की तो ओजोन हो गया, DMS हो गया। आप क्या करेंगे? 20 से काट देंगे। जहाँ डबल बॉन्ड होगा आप क्या करेंगे? जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ से आप काटा पीटी मचा देंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ चुहा देंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ चुहा देंगे। मतलब जहाँ से आपने काटा है एक एक ओ दोनों में जोड़ के आ जाऊंगा। मतलब यहाँ C हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड हो, अगल बगल जो लगा रहने देना, H लगा रहने देना, ठीक है। यहाँ पे उल्टा लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो C डबल बॉन्ड हो, जो लगा रहने देना। मतलब दोनों मॉलिक्यूल बच्चा किसके बन गया? फॉर्मल्डिहाइड के। कल को अगर मेरे को कहता है कि C डबल बॉन्ड, यहाँ मेरे पास CH3 है, यहाँ मेरे पास H है, यहाँ मेरे पास CH3 है, यहाँ मेरे पास CH3 है। अगर मेरे को इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, तो मैं क्या क्या बताया कि डबल से आप ब्रेक कर देना। कहाँ से ब्रेक कर देना? डबल बॉन्ड से ब्रेक कर देना और एक एक ऑक्सीजन चुहा देना यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ C डबल बॉन्ड O कर देंगे, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, मगर एक तरफ दोनों तरफ मेथिल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पर भी CH3 प्लस, यहाँ पर भी उल्टा लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O चुहा दिया। एक तरफ मेथिल एक तरफ H, एक तरफ मेथिल हो गया एक तरफ H हो गया। आओ भैया इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कुछ साइक्लिक कंपाउंड का कर लेते हैं। मतलब अगर थोड़ा कंपटीशन लेवल की तरफ घुस जाए हल्का सा तो देखें भाई क्या हो सकता है। मान लो उसने आपको साइक्लोहेक्सीन दे रखा है। क्या दे रखा है? साइक्लोहेक्सीन दे रखा है और उसने यहाँ पर आपको ओजोन दिया है और यहाँ DMS दे दिया, ठीक है। अगर इसका मेरे को कराना है तो पहले आप सिंपल सा साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर भाई सभी बच्चे ड्रा कर सकते हैं। ये तो बेटा साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है बच्चा? साइक्लोहेक्सेन है। अब इसी में एक जगह डबल बॉन्ड लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? डबल, ठीक। मगर ध्यान रखिएगा बाकी जो वैलेंसियां हैं जिनसे पूरी हो रही उनको पूरा कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपका H लगेगा, यहाँ पर आपका H लगेगा। ये मेरे पास पूरा मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। बाकी पता है इधर C है उधर भी C है। इसको मैं ओजोन दूंगा और DMS दूंगा। मैंने क्या बताया? यहाँ से आप काट दीजिए, ठीक है। 20 से काट दीजिए, 20 से नहीं काटना है, डबल बॉन्ड पे काटना है। और एक को यहाँ चुहा दो, एक को यहाँ। तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख लूंगा। देखो यहाँ कनेक्शन टूट जाएगा, इधर से ये ऐसे बचेगा, यहाँ से कनेक्शन टूट गया। अब इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा के यहाँ पर H जोड़ देना।
इस वाले पे डबल बॉन्ड O लगा के यहाँ पर H जोड़ देना, तो इसका प्रोडक्ट बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को मान लो दो डबल, मान लो यहाँ पर उसने मिथाइल कर दिया, सपोज करो किसी स्ट्रक्चर में उसने यहाँ पर एक तरफ मिथाइल कर दिया, एक तरफ H कर दिया, मतलब 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन दे दिया उसने। तो कैसे करेंगे भाई हम लोग, यहाँ पर DMS हो गया और साथ में आपका ओजोन होगा, बीच से आपको कट करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे गिराना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे गिराना है विद डबल बॉन्ड O। तो ये ऐसे रहेगा, इतना पहले आप बना लीजिएगा। ठीक है, इतना बना लिया। अब उसके बाद डबल बॉन्ड O पे यहाँ पर क्या टपका दिया, मेथिल, और डबल बॉन्ड O पे यहाँ पे क्या लगा दिया, H। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये ओजोनोलिसिस टॉपिक बेटा समझ में आ गया होगा कि आप कैसे एल्कीन से बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन और कैसे बनाएंगे अपना एल्डिहाइड कीटोन से अपना फर्दर एल्कीन। और ये कुछ मैंने सिंपल से एग्जांपल दे दिए हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो कम से कम बेटा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है कि सर मेरे को इस टॉपिक का लेक्चर बना के भेज दो, क्लास 12 का नीट का जो भी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो, वो लेक्चर बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।